हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। दो कोई ऐसे नंबर्स हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर्स का 3 times है। दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है जिसके थ्रू फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, और सेकेंड इक्वेशन के लिए जो कंडीशन दी है वो है कि वन नंबर दूसरे नंबर से 3 times ज़्यादा है। ठीक है, इससे सेकेंड इक्वेशन बनेगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करनी है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कंडीशन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो पहले हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट द फर्स्ट number or first variable is x and second number is y। दो नंबर ले लिए हमने। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या बोले? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। सो फर्स्ट कंडीशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? वन नंबर इज 3 times द अदर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, वन नंबर इज लेट अस सपोज x, जो कि y से 3 times ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3y। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इस क्वेश्चन में आपको थर्ड इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेकेंड इक्वेशन है आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। सो x की वैल्यू 3y दी है, आप इसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। किस में सब्स्टिट्यूट करना है? इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या है? 3y। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह आप क्या पुट कर लीजिए? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3y माइनस वाई, 3y में से y जाएंगे तो क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 13। सो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 13। इस y की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 30। x इज इक्वल टू 13 इंटू 3, 39। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 39। Hence, the value of x is equal to 13 and y is equal to 39। ये हो गई आपकी x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 39। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड नंबर में हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं रीड कर देती हूँ। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको निकालने हैं
फाइंड करने हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, जो पहला सप्लीमेंट्री लार्जर नंबर होगा वो दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले देखते हैं, हम फाइंड करते हैं क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो भी दो एंगल होंगे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें लेट लेकर चलना है। ठीक है, लेट द फर्स्ट supplementary angle is x and the second supplementary angle is y। दूसरा क्या है, y है। ठीक है, अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट इसको बोल देते हैं, सेकेंड इसको। The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18। जो larger supplementary angle होगी वो smaller supplementary angle से कितनी ज़्यादा होगी, 18 ज़्यादा होगी। ठीक है, सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अभी जो सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है इसमें x की वैल्यू आप देख सकते हैं y प्लस 18 है। आप इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस पे पुट कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सो राइट हियर substitute the value of x from equation second in equation number 1। ठीक है, x की वैल्यू y प्लस 18 यहाँ पुट करिए। सो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y 2y is equal to 180 degree, y is equal to 180 degree upon 2 and y is equal to 90 degree। सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस 18 को इधर सब्ट्रैक्ट नहीं किया। प्लस 18 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये माइनस 18। ठीक है, सो 180 में 18 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 होता है 162। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, ये गलत है। सो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। y इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करिए, 2 8 जा 16 एंड 1 81। सो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे, 81। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो x इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या आई, 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 99। ठीक है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 99 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81। ये दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, x एक 99 है और 81 है। इसको आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी हियर, hence the larger angle is 99 degree and smaller angle is 81 डिग्री। मैंने आपको चेक करने का
प्रोसीजर पहले ही कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि इन दोनों जो x और y की वैल्यूज़ आपको मिलती हैं, इन दोनों को आप फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए। अगर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है। फॉर सपोज ये 99 डिग्री और 81 डिग्री आए, ठीक है। सो 99 और 81 इन दोनों को आप यहाँ पे पुट करिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू में पुट करके देखिए। अगर आपको 180 मिल रहा है सो इट विल बी द राइट आंसर, आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। चलिए आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज अ 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच है जो जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल इतने रुपीज़ में ख़रीदा है, फिर बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपीज़ में ख़रीदा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले हम जो लेट लेकर चलेंगे वो कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट x एंड बॉल y। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। हम इसको शुरुआत से कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज x and the cost of ball is y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट x ले लेते हैं और कॉस्ट ऑफ बैट बॉल y ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है, 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 की है। सो 7x प्लस 6y, 7 बैट और 6 बॉल फॉर ₹3800। ये कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, 3 बैट एंड 5 बॉल्स। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1750। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से सब्सटीट्यूट करना है हमको। सो 7x यहीं पे रहेगा, 3800 माइनस 6y हो जाएगा। अगेन x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है इसे पुट करेंगे। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पूरी पुट करिए, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, सो 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। सो इसको कर देते हैं हम, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, कैरी ऑन 2, 3 3 9, 10 11, 11400 माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन इससे करिए, 3 6 18y। ठीक है, अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब 5y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 7 11400 माइनस 18y, 7 डिवाइडेड बाय 1 7, 7 5 ज़ा 35, 35y 1750। ठीक है, वन 1400 माइनस 18y प्लस 35, माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 17y
इज इक्वल टू, इस 7 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे, सो 1750 इंटू 7, ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों कांस्टेंट हम को एक तरफ कर देते हैं, 11400 माइनस 12250 इज इक्वल टू -17y। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो लार्जर नंबर ये है, आप देख सकते हैं लार्जर नंबर ये है। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है -850 एंड -17y, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, so y is equal to 17 ones are 17, 17 fives are 85 and 0, 850, sorry, y is equal to 50, y की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने थर्ड इक्वेशन में और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है थर्ड इक्वेशन पे, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 30 और 0 अपॉन 7, x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करते हैं, 0 0, 8 में से 3 गए 5, 3 अपॉन 7, x इज इक्वल टू कैंसिल करिए, 7 5 35 एंड 00, x की वैल्यू आती है 500। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 500 एंड y की वैल्यू आ गई 50। सो hence the cost of bet, x लेकर चले थे हम, bet की कॉस्ट कितनी होगी 500, कॉस्ट ऑफ bet is 500 and the cost of ball is 50। दिस इज योर आंसर। आप इस आंसर को इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।